नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पहले ही बताया था कि ये बैंगन की पूरी लाइन है। इसमें 4-5 वैरायटी के बैंगन यहाँ लगाए हुए हैं। तो ये जो बैंगन के जो हरे बैंगन हैं, इनके 2 पौधे हैं। ऐसे एक आगे बैंगन है तो ये हल्के रंग का बैंगन होता है, तो उसमें भी अभी लगे जा रहे हैं। ये पौधे गर्मियों में लगाए थे और बरसात में इसकी काट छांट कर दी गई थी। तो अभी भी ये दोबारा फल दे रहे हैं। काफ़ी इसमें से बैंगन हमने खाए हैं, लेकिन अभी इसकी इतनी रफ्तार धीमी हो गई है। तो ये पौधे जो हैं ये बरसात में लगाए थे, अभी इनमें फल आने लगे हैं। तो आमतौर पे जो किसान ऑर्गेनिक मंडियों में जाते हैं, उनका रेट का एक रहता है कि हर फसल का वो रेट रखते हैं कि वो मार्केट से ज़्यादा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो कुदरती खेती में जो सुभाष पालेकर जी या और भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ज़ीरो बजट का एक फार्मूला बताया था। तो किसान उसमें शायद यही समझ रहे हैं कि हमने यूरिया डीएपी नहीं डालना, पेस्टिसाइड नहीं डालना, हमने जीव अमृत डाल दिया, बीज अमृत से बीज का शोध कर लिया, या नीम अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, अग्नि अस्त्र जो भी हैं उसका इस्तेमाल कर लिया कि वो घर में बनाया, तो वो ज़ीरो बजट हो गया। उनका ज़ीरो बजट का फार्मूला था कि कैसे जो है सहजीवन से बिजाई की जाए, कि ऐसी फसलों में अंतर फसलें लगाई जाएं, तो जिससे क्या होगा, जो अंतर फसल है वो खेत जो मेन फसल है उसका वो खर्चा पूरा कर देगी, तो वो खर्चा निकाल देगी, और जो आपकी मेन फसल है वो फिर आपका प्रॉफिट ही होगा। तो रेट को लेके ये मसला होता है। तो जैसे आपको पहले दिखाया था कि ये बैंगन के बीच में मूलियाँ बीजी थी, अभी ये खाने लायक हो चुकी हैं, कुछ खा भी चुके हैं। तो इस तरीके से थोड़ा समझ के उन्होंने के मॉडल भी बताए हैं, उनकी किताबें हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये पीएयू की बैंगनी है, तो ये भी पौधे लगाए थे, ये मूलियाँ हो रखी हैं, तो इस पौधे पे भी फल आने लगा है। तो यहाँ ये मूलियाँ हो रखी हैं, इसके दूसरी साइड ऐसे ये चुकंदर लगा रखी है। तो इन सभी जो पौधे हैं उन पे जो फल आ रहा है, तो धीरे धीरे जो है ये मूलियाँ हैं बीच में से फाड़ लेंगे। तो यहाँ एक थोड़ा तजर्बा करा था कि ये बैंगन के 2 पौधे लगे हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो बीच में थोड़ी जगह थी, आलू लगा लिया। तो ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने कहा वैसा ही करना है। तो जैसे यहाँ मिर्च है, तो मिर्च के बीच में ये गोभी लगा दी है, तो मिर्च के पौधे धीरे धीरे चलते रहेंगे, तो ये फल देंगे। तो इस तरीके से जो है किसान मिक्स क्रॉपिंग जो है वो करके थोड़ी अच्छी कमाई जो कर सकता है। और जो रेट का सिस्टम है, तो रेट का सिस्टम ऐसे ठीक किया जा सकता है जिससे कि कंपटीशन भी रहे। ये बाज़ार से अगर आप बहुत ज़्यादा रेट ले रहे हो, तो जब तक तो थोड़े से किसान हैं तब तक तो वो चलेगा, लेकिन जैसे जैसे किसानों की गिनती बढ़ती जाएगी, किसान की मिट्टी की जो है वो सेहत में सुधार होगा, उसकी पैदावार बढ़ेगी, तो रेट में कंपटीशन आएगा ही आएगा। तो जैसे पंजाब में 2020 में होशियारपुर में मंडी शुरू हुई थी, ऑर्गेनिक मंडी, तो अभी जो है 10 ज़िलों में मंडियां जो हैं शुरू हो चुकी हैं। तो धीरे धीरे और भी ज़िलों में होंगी, और मंडियों में किसानों की गिनती भी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो वहाँ आपको एक चीज़ ध्यान में ही रखनी पड़ेगी किसानों को, कि जो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आपको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे भावुक हो के नहीं कह सकते कि कैसा जो है रेट जो है वो अपनी मर्ज़ी से कि बहुत ज़्यादा रेट रखना है। तो वाजिब रेट जो है वो रखना किसानों को सीखना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके अपनाए हैं। तो एक तो बहुत अच्छा पंजाब में ये हुआ है, ऐसे होशियारपुर से शुरुआत हुई थी। बेसिकली तो ये चंडीगढ़ की मंडी से शुरुआत हुई थी, तो वहीं से आइडिया लेके होशियारपुर में भी किसानों से बात की थी। तो उन्होंने पूरे सीज़न का एक रेट रखा हुआ है कि एक पूरे सीज़न का रेट डिसाइड कर लो। और जैसे सरकार जो है एमएसपी का बिजाई से पहले डिक्लेयर करती है, तो उससे किसानों को पता चल जाएगा कि किस किस फसल का कितना रेट है, तो उसके हिसाब से अपनी जो है प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसे आपने मैं कई बार वीडियो शेयर भी किया है कि डॉक्टर रामानुजन मैंने अपने एक टेडएक्स के वीडियो में बताया था कि
कि जो किसान है उसको अगर नॉर्मल मार्केट में जाता है तो जितना जो क्रॉप है, जो भी फसल है, चाहे वो सब्जियां हैं या दूसरी फसलें हैं, वो जब तक ग्राहक तक पहुंचती हैं तो ग्राहक को जो रेट मिलता है, जिस रेट पे ग्राहक खरीदता है, उसका 15-20 से 25% तक ही सिर्फ किसान तक पहुंच पाता है। तो लेकिन उन्होंने फिर तजर्बा किया, मार्केट का रिसर्च किया, देखा वहाँ पे किसानों ने शुरुआत की, तो किसानों को भी ये दिक्कत है कि जैसे जैसे रकबा बढ़ा, एरिया बढ़ा, उसमें किसानों की गिनती बढ़ी, सामान बढ़ा, तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे वो सस्टेन नहीं कर पाए, उसको टिकाऊ नहीं बना पाए। तो वहाँ जो है उन्होंने फिर एक तरीका निकाला कि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वो मार्केट से 20% कम रेट में उन्होंने बेचना शुरू किया वहाँ पे। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर आम मंडी में जो फसल जाती थी उसका किसान की जेब में 20-25 पड़ता था, कि अगर मंडी में किसी चीज़ का 10 रुपये में बिकता है थोक में, बाज़ार में वो 20 रुपये की बिक रही है, तो रेट दुगना हो जाता है। लेकिन किसान की जेब में असल में जो पड़ रहा है उसका 20-25% पड़ रहा है, कि उसके खर्चे सारा कुछ निकाल के कि उसकी कमाई इतनी है। तो इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन की। ऐसे ही पंजाब में जो अपनी मंडी शुरू हुई थी तो वहाँ रेट मंडी बोर्ड ने उसका संचालन किया। ऐसे रखा जाता था कि जितना होलसेल मार्केट का रेट है और जितना रिटेल मार्केट का रेट है, उन दोनों का एवरेज करके रेट रखा जाता था। तो इससे क्या होता था कि किसान को होलसेल से ज़्यादा, चाहे पूरी खेत की फसल नहीं बिके, चाहे थोड़ी फसल बिके, लेकिन आम मार्केट से उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था। तो उसका आप कह सकते हो कि उसको 50% ज़्यादा मिल जाता था, और कस्टमर जो होता था उसको 25% डिस्काउंट मिल जाता था। तो ऐसे सिस्टम स्टडी करके किसानों को इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो कंज्यूमर प्ले कर सकते हैं। तो कंज्यूमर जो हैं उनको किसानों के साथ लगातार बातचीत करनी चाहिए, पूछना चाहिए कहाँ पे क्या दिक्कत आई हैं, क्योंकि किसान को इन चीज़ों के बारे में कभी प्रॉपर तरीके से या एक मिशन लेवल पे कभी सिखाया नहीं गया है। तो किसान जितने ऑर्गेनिक खेती में भी अभी सब इमोशन लेवल पे ही, भावनाओं के आधार पे ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है किसानों को धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्योंकि जो मंडी में उतर जाता है, जो मैदान में उतर जाता है, तो उसको खुद ब खुद वो सारी चीज़ें समझ आने लगती है। क्योंकि मंडी जो है पूरी दुनिया को मंडी ही चला रही है, पूरी अर्थव्यवस्था मंडी पे निर्भर है। तो मंडी सबको सिखाती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े जो हैं धराशायी हो गए, और कई ज़मीन से उठ के आसमान तक भी पहुँच गए हैं। काफ़ी सारी उदाहरणें हैं, आप सबको पता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर किसान करेंगे, कंज्यूमर जो है वो किसानों से लगातार बातचीत करेंगे, तो ये समस्या का हल भी जो है वो निकल आएगा। धन्यवाद।